पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के नवसृजित सभागार में हिंदी के लेखक सीताराम शर्मा की कृति मेरी कलम मेरे पन्ने का विमोचन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के अध्यक्ष विवेक गुप्ता, सुप्रसिद्ध उद्योगपति हरिमोहन बांगड़, IPS राजेश कुमार, प्रोफेसर दामोदर मिश्रा, वैचारिकी के संपादक बाबूलाल शर्मा सहित साहित्य जगत के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन RJ राकेश ने किया। हिंदी अकादमी के सभागार का यह पहला कार्यक्रम था। हिंदी अकादमी के अध्यक्ष विवेक गुप्ता ने कहा कि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा भाषियों के लिए हिंदी अकादमी समर्पित है और आने वाले दिनों में हिंदी अकादमी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कार्य करेगी। मेरी कलम मेरे पन्ने सीताराम शर्मा की 12वीं कृति है। प्रभात वार्ता के साथ शमी चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तो ये आने वाले दिनों में एकेडमी बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स को अंजाम देने वाला है। आप लोगों के सुझाव आते रहेंगे, आप लोगों की क्या ज़रूरत है। रावल जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे एकेडमी के मेंबर हैं, और अशोक झा जी बैठे, ये भी हमारे एकेडमी के मेंबर हैं। मैं सॉरी देखा ही नहीं था। ट्रांसलेशन का तो सारा काम रावल पुष्प जी के जिम्मे में है, वही हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा भाषियों के लिए ये अब जगह है उपलब्ध। आप लोग यहाँ आए, इसका ये चूँकि ये सरकारी जगह है तो ये सरकारी नियमों अनुसार, मापदंड उनके अनुसार ही और सिर्फ हिंदी के बढ़ावे के लिए ही इस जगह का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मैं हिंदी अकादमी के अध्यक्ष प्रिय विवेक को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब इस पुस्तक के विमोचन की बात आई तो उसके साथ साथ विवेक ने कहा क्यों नहीं हिंदी अकादमी में किया जाए। ये तो मेरे को मांगी हुई मुराद जैसे मिल जाती है, वैसी बात थी कि हिंदी अकादमी में अगर एक पुस्तक का विमोचन होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। हम लोग सब हिंदी भाषा से जुड़े हैं, हिंदी अकादमी से जुड़े हैं, इसलिए मैं सबसे पहले तो विवेक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। सारी व्यवस्था जो है विवेक जी ने की है यहाँ पर, और हम आज उन्हीं के मेहमान हैं, इसलिए इसमें कोई कमी भी रह जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा, विवेक को दोष दीजिए। मित्रों, जिंदगी के कई ऐसे अहम मोड़ आते हैं जो जिंदगी के बदलने वाले क्षण बन जाते हैं। हम कुछ मित्रों द्वारा 1964 में तकरीबन 60 साल हो गए, हम लोगों ने प्रथम पत्रकारिता में पैर रखा और विचार प्रवाह के नाम से एक पाक्षिक पत्र प्रकाशित किया, लेकिन साधनों के अभाव में उसकी अकाल मृत्यु हो गई। ज़्यादा हम नहीं चला पाए, अनुभव भी नहीं था, साधन भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम निराश नहीं हुए। हमने उसके बाद एक साप्ताहिक पत्र जन संसार के नाम से निकालना शुरू किया, जो बरसों तक चला। लेकिन मेरे लिए वह जो क्षण था पत्रकारिता में आने का, वो मेरी जिंदगी को बदलने वाला एक अवसर था, क्षण था। उस अवसर पर मुझे कलम पकड़ा दी गई और उप संपादक बना दिया गया, और इसी से आरंभ हुई मेरी कलम मेरे पन्ने की यात्रा। हिंदी और अंग्रेजी में जैसा बताया गया अभी तक 10 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो गई हैं और 3 और प्रकाशित होने बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि लेखन ने मुझे जीवन की सच्चाई से परिचय करवाया। असल में लिखना हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं तो समझता हूँ कि सबको लिखना चाहिए। जब से मैंने लिखना आरंभ किया है, मैंने महसूस किया है कि इसने मेरी सोच को एक नई, एक अनोखी दिशा प्रदान की है। और यह हमें सोचने, लिखना हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि हमारे आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं, उन सभी घटनाओं का क्या महत्व है। जो पत्रकार होता है, जो लेखक होता है, उसका अधिकतम जो लेखन है वो आसपास की घटनाओं पर आधारित होता है। यह जो हम लेखन की वजह से ही ये प्राप्त कर पाते हैं।